आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अवनलिकाएं क्या है, अवनलिका अपर्दन किसे कहते हैं, उत्काद भूमि किसे कहा जाता है, चादर अपर्दन क्या है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं और समुच्च जुताई एवं पट्टी कृषि क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले अवनलिकाएं क्या होती है इसे समझते हैं। नोट से भी आपको अच्छे से उपलब्ध कराए जाएंगे, पहले इनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, अवनलिकाएं, नलिकाएं मतलब नाली। आपने देखा होगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में या फिर आपके जो खेतों में थोड़े से ढालू यदि आपके खेत है, ठीक है, तो उसमें पानी उन पर से बहता है तो वो मिट्टी को काट लेता है। तो उसमें दो तरह की नालियां बनती है, थोड़ी पतली यानी कि उंगलियों के समान, ठीक है। आप खुद ही समझदार है, आपने ये कई जगहों पर देखा भी होगा। तो यदि ये उंगली के समान इसमें नाली बनी, मिट्टी बहकर गई, तो उसे कहते हैं रील। क्या कहा जाता है, यानी कि छोटी छोटी नाली बनेगी उसे कहेंगे रील। और यदि उसने नाली की जगह पर आप बोलते बड़े बड़े नाली बना दी, इतनी इतनी, ठीक है, तो वहां कहलाएगा आपका अवनलिकाएं, यानी कि गहरी नाली बना देगा। तो परिभाषा आप इसकी किस तरह से देंगे, देखिए, बहता हुआ जल मिट्टी को काट देता है या बहाकर ले जाता है, और गहरी वाहिकाएं, वाहिकाएं का मतलब होता है नाली, वाहिकाएं, तो जो बहता हुआ जल रहेगा वहां मिट्टी को काट देता है। अब कौन सी मिट्टी को, मृत्तिका युक्त मिट्टी को, यानी कि जो जिसमें थोड़ी रेत पाई जाती है, ठीक है, जो बहने योग्य हो, आप खुद समझ लें, जिसमें कम चिठास होगी, ऊपरी परत, ठीक है, वहाँ मृत्तिका युक्त मिट्टी को बहा कर ले जाता है या काट देता है, और क्या करता है, गहरी वाहिकाएं, वाहिकाएं का मतलब भी बताया मैंने, नाली बना देता है। इसे ही कहा जाता है अवनलिकाएं। नोट्स देखिए यहाँ से बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अगला जो है वह है आपका उत्काद भूमि। देखिए, उत्काद भूमि भी आपकी क्या है, अवनलिकाएं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने अभी आपसे बोला था कि अवनलिका अपर्दन किसे कहेंगे, तो आप देखिए इसी परिभाषा को आगे बोल दीजिएगा कि बहता हुआ जल मृत्तिका युक्त मिट्टी को बहाकर ले जाता है या काट देता है और गहरी वाहिकाएं बना देता है, इसे अवनलिकाएं कहते हैं। और इस तरह का जो अपर्दन है वहां अवनलिका अपर्दन कहलाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं उत्काद भूमि। उत्काद भूमि ही अवनलिका अपर्दन का एक हिस्सा है, लेकिन यदि ये खेतों में हुआ, आपकी खेतों में, तो कृषि योग्य भूमि है और इस अवनलिका अपर्दन के कारण वहां जोतने योग्य नहीं रहती, जोतने योग्य नहीं रहती। जोतने योग्य मतलब कृषि करने योग्य नहीं बचती, उस पर हल नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि उसमें अवनलिका अपर्दन के द्वारा बड़ी बड़ी नालियां हो गई है, तो उसमें खेती नहीं की जाएगी। तो हम बोलेंगे कि ऐसी भूमि जो अवनलिका अपर्दन के कारण जोतने योग्य नहीं रहती, उसे हम उत्काद भूमि कहते हैं, ठीक है। ये पहले कृषि योग्य थी, लेकिन अवनलिका अपर्दन के कारण, बार बार मिट्टी के बहने के कारण, नालियां बनने के कारण ये कृषि योग्य नहीं है, ठीक है। चंबल और बेसिन में से खडड़ के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसके आगे जो देखिए, नोट्स आप अच्छे से कंप्लीट करते चलिएगा। इसके बाद में है चादर अपर्दन। चादर अपर्दन किसे कह सकते हैं आप खुद समझदार है। चादर का मतलब होता है फैलाव, जो पूरी तरह से फैला हुआ अपर्दन रहेगा, यानी मिट्टी को नुकसान दिया जाएगा। किस तरह से, जब बाढ़ आती है या फिर तेज बारिश होती है तो एक पूरे क्षेत्र में, ढालू वाले क्षेत्र में क्या किया जाता है कि पूरा क्षेत्र पानी से ढक जाता है, और उसके कारण पूरे क्षेत्र में यदि ऊपरी परत बह गई, उसकी मिट्टी बह गई, देखिए सारी की सारी मिट्टी का बहना ही है, अवनलिका भी, उत्काद भी, चादर भी, ठीक है, ये सारी क्या है, मिट्टी का कटना या बहना ही है। लेकिन चादर का मतलब ये है कि पूरे क्षेत्र की मिट्टी एक साथ बहेगी, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो मिट्टी के ऊपर से कहीं का एक भाग है, कोई सा एक भाग, वहां नाली बना देगा, तो वहां कहलाएगा अवनलिका। और यदि ये नाली खेतों में बनी तो उत्काद है। और चादर तो आपको समझ में आ गया है कि पूरे क्षेत्र में, ठीक है। इसका भी अच्छे से नोट से कंप्लीट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, पवन अपर्दन। पवन अपर्दन, पवन यानी कि हवा के द्वारा, तो हवा के द्वारा कभी भी मिट्टी बहती नहीं है,
क्या होती है, उड़ती है। ठीक है, तो जब हवा के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र या ढालू वाले क्षेत्र, कोई से भी क्षेत्र ले सकते हैं, समतल क्षेत्र कहीं पर भी हवा मिट्टी को उड़ा सकती, तो ढालू क्षेत्र या समतल क्षेत्र में मिट्टी उड़ती है या उड़ जाती है, इसे ही क्या कहते हैं, पवन अपर्दन कहलाता है। किसके द्वारा हुआ ये, हवा के द्वारा, इसलिए इसे हवा या पवन अपर्दन के नाम से जाना जाता है। अब रही बात समुच्च जुताई की, तो समुच्च जुताई देखिए, आपके पास खेत है, देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। आपके पास जो आपका खेत है वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में इस तरह से ढालू, यानी कि पानी उसमें बहेगा यहाँ से इस तरफ। तो यदि आपने इसी दिशा में यदि हल चला दिया, जो आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे देख रहे होंगे तो वहाँ समझ गए होंगे कि यदि ढालू वाले क्षेत्र में यदि इसी तरह से पानी इस तरफ बह रहा है और इसी तरफ आपने उसकी बुआई कर दी तो मिट्टी ज़्यादा कटेगी। तो इसका मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए क्या किया जाता है, समुच्च जुताई की जाती है। अब इसमें किस तरह से होगी ये देखिए, ये आपका खेत है इस तरह से ढालू, तो इसमें हल चलाएंगे तो इस तरह से बोएंगे, इस तरह से। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर बोर्ड पर समझा रहा हूँ, देखिए किस तरह से, इस तरह से, बिल्कुल सीधा नहीं, थोड़ा सा घुमाव देके यूँ, इस तरह से। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से मिट्टी कटेगी तो यहाँ पर आकर थोड़ी रुक जाएगी, यहाँ की जो मिट्टी कटेगी तो ये थोड़ी यहाँ पर रुक जाएगी, यहाँ पर, इसी तरह यहाँ पर चलता रहेगा ये। ठीक है, समझ गए आप कि मिट्टी कटेगी नहीं, और यदि इसी तरह से हमने बुआई कर दी तो इस तरह से ढाली था, बिल्कुल मिट्टी बहकर चली जाएगी। तो इस तरह की जो जुताई है वहाँ कहलाएगी आपकी समुच्च जुताई। नोट से वैसे आपको नज़र आ रहा होगा, बढ़िया से कंप्लीट भी कर लीजिएगा। इसके बाद में अंतिम बचा है आपका पट्टी कृषि। देखिए पट्टी कृषि भी कुछ नहीं है, जो बड़े बड़े खेत होने उनको पट्टी में बांट दिया था। पट्टी मतलब समझते हैं आप, छोटे छोटे टुकड़ों में, और बीच बीच में घास उगा दी जाती है। बड़े खेत जैसे 200 एकड़ 400 एकड़ उनकी बात चल रही है यहाँ पर, आधी एकड़ 1 एकड़ की नहीं है। ठीक है, चलिए, तो पट्टी कृषि किसे कहेंगे कि जो बड़े बड़े खेत हैं उन्हें पट्टियों में बांट दिया जाता है, छोटे छोटे टुकड़े को बोलते पट्टी, उन्हें पट्टियों में बांट दिया जाता है और उनमें बीच में घास उगा दी जाती है, जिसके कारण पवन के द्वारा यानी हवा के द्वारा या तेज बारिश के कारण होने वाला जो मृदा अपरदन है वो वहाँ काफ़ी हद तक रुक जाता है। ठीक है, तो ये थे मैंने कुछ आज महत्वपूर्ण प्रश्न, सारे के नोट से भी आपको उपलब्ध कराए हैं, और फिर भी कोई डाउट है इनके बारे में तो बेझिझक आप कमेंट कर बता सकते हैं। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और यदि डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। और पिछले वीडियो यदि नहीं देखे तो आप लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा NCERT कोचिंग 12th और NCERT कोचिंग मैथ्स के 2 चैनल और हैं।